Tracheostomy suctioning. Introduction. Tracheostomy suctioning involves passing a suction catheter through a tracheostomy and applying suction to clear trachobronchial secretion and maintain a patient airway. ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग में ट्रेकियोस्टमी के थ्रू सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करके जो ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रेशन होते हैं उसको क्लियर करते हैं और पेशेंट का एयरवे मेंटेन करते हैं। इसका इंडिकेशन है विजिबल सिक्रेशन इन द एयरवे, नीड टू मेंटेन अ पेटेंसी ऑफ एयरवे, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एंड acute respiratory distress, inability to generate a effective spontaneous cough. Needed equipment is gloves, ambu bag, oxygen sources, humidification device and tubings, patient current sites, tracheostomy tube, sterile solution, suction tubing, vital monitoring, gauge, stethoscope. The procedure perform hand hygiene, confirm a patient at least 2 identifiers, patient UHID number and full name, explain the procedure to the patient, put on gloves, a mask with a face shield as needed, PPE, assess the patient vital sign, breath sound, respiratory effort and general appearance to determine the need of suctioning and establish baseline for comparison. Provide the upright in a comfortable position with the head of a neutral alignment. Attach the patient to a pulse oximeter as needed to evaluate oxygenation before, during and after procedure. हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है और पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है UHID नंबर और फुल नेम से, और पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ग्लव्स वेयर करना है, मास्क वेयर करना है, अगर PPE नीडेड है तो PPE पहनना है, पेशेंट का वाइटल साइन असेस करना है, ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी एफर्ट असेस करना है, जनरल अपीयरेंस, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, अपराइट पोजीशन, हेड को एलिवेट करके, अटैच पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर अटैच करना है और पेशेंट को वाइटल्स को इवेल्युएट करना है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर. Assess the patient ability to cough and breathe deeply to help mobilize secretion of the tracheobronchial tree. पेशेंट खुद से कफ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये हमें असेस करना है. ओपन द पैकेज कंटेनिंग द डिस्पोजल स्टेराइल सोल्यूशन कंटेनर. हमें पैकेज को ओपन करना है, डिस्पोजल स्टेराइल सोल्यूशन कंटेनर लेना है. यूजिंग स्टेराइल नो टच टेक्निक, ओपन द सक्शन कैथेटर किट एंड पुट स्टेराइल ग्लव्स. स्टेराइल हमें स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना है और ग्लव्स को यूज़ करना है सक्शन कैथेटर किट ओपन करने से पहले. पोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन इनटू अ स्टेराइल कंटेनर. हमें स्टेराइल सोल्यूशन यूज़ करना है, स्मॉल अमाउंट में पोर करना है स्टेराइल कंटेनर में. क्लोज द सोल्यूशन बॉटल टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड स्पिलिंग. जो सोल्यूशन का बॉटल है उसको हमें क्लोज करके रखना है कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए और स्पिलिंग को प्रिवेंट करने के लिए. पिक अप द स्टेराइल सक्शन कैथेटर विथ योर डोमिनेंट हैंड, coil the catheter around your hand to prevent contamination that could if accidentally touch the another objects. हमें सक्शन कैथेटर को लेना है हमारे स्टेराइल हैंड से और उसे कॉइल करके रखना है जिससे उसका जो टिप है वो किसी और ऑब्जेक्ट में ना टच हो एक्सीडेंटली, जिससे हम कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सकें.
Turn the suction control valve to the position and set the suction catheter less than 200 mm of Hg. Higher pressure can cause traumatic injury. हमें सक्शन प्रेशर कंट्रोल को पोजीशन में रखना है और सक्शन प्रेशर को मेंटेन करके रखना है। लेस देन 200 mm ऑफ Hg होना चाहिए, नहीं तो अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो पेशेंट को ट्रॉमेटिक इंजरी होने का चांस होता है। Insert the suction catheter into the tracheostomy tube. Don't apply suction while inserting the catheter to prevent a hypoxia. सक्शन कैथेटर को इंसर्ट करना है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब में और हमें इंसर्टिंग के टाइम पर उसमें कोई भी सक्शन प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, जिससे हम हाइपोक्सिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। और विड्रॉ द कैथेटर इन दिस टाइम, अप्लाई सक्शन एंड रोटेट द कैथेटर। जब हम सक्शन कैथेटर विड्रॉ करते हैं उस टाइम पे हमें सक्शन प्रेशर अप्लाई करना है और रोटेटरी मोशन में विड्रॉ करना है। इंश्योर दैट द सक्शनिंग इवेंट्स लास्ट फॉर नो लॉन्गर देन 15 सेकेंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। और हमें इंश्योर करना है कि वो 15 सेकेंड से ज़्यादा हमें इवेंट को नहीं फॉलो करना है, जिससे पेशेंट का हाइपोक्सिया प्रिवेंट कर सकें। रिपीट प्रोसीजर ओनली इफ़ नेसेसरी। अगर नेसेसरी है तो हम रिपीट इस प्रोसीजर को करते हैं। असेस द पेशेंट रिस्पॉन्स, चेक वाइटल्स। पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे, वाइटल्स को चेक करेंगे। आफ्टर प्रोसीजर रिमूव द ग्लव्स, डिस्कार्ड द वेस्ट मटेरियल्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन, डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। हमें अपने ग्लव्स को रिमूव करना है, जितने भी वेस्ट मटेरियल हमने जनरेट कर रखे हैं उसको बायोमेडिकल वेस्ट में डिस्कार्ड करना है, हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी है और हमें अपने नोट्स में डॉक्यूमेंट करना है प्रोसीजर को।